हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम आपके 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का छठा पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? छठा पार्ट। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से हम अपलोड कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो एक बार बेहतर के लिए आप शुरू से ज़रूर देखें, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पाए और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक लाने में ये आपके लिए सपोर्टर बन पाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपके बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्ट 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पार्ट 6। हम यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स यानी आव्यूह से शुरू किए हैं और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सभी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके बता रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपके इंडिया में जितना भी बोर्ड है उन सारे बोर्ड को भी यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए, यानी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और साथ ही साथ सारे बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे देखना ना भूलें। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 6 में ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, गुणनफल ज्ञात करें यानी फाइंड मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या गुना कब संभव होता है? आपको पता है कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या या नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होता है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल यानी संभव होता है। यहाँ पे देखिए, इसका ऑर्डर, फर्स्ट का ऑर्डर क्या होगा? ये 3/1 होगा, इसका ऑर्डर 1/3 होगा। ये दोनों समान है, इसलिए ये 3/3 मैट्रिक्स का ये निर्माण करेगा। कितना? 3/3 मैट्रिक्स का। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए आपके बीच में इस प्रकार से सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन या दिया है, इस प्रकार से। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि पहला में सुतले सुतल और दूसरा में उठले उठल। ये आपको कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना होगा, एक को पकड़ना है तब तक पकड़ के रखना है जब तक सारे के साथ काम ना हो जाए। पकड़ने का मतलब आप लोग को पता ही है, किस ढंग से पकड़ेंगे, कुछ और नहीं समझना है यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक है, इस प्रकार से एक को सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के साथ और फिर किसके साथ? 4 के साथ। फिर उसी प्रकार से 2 को भी 2 के, 3 के और 4 के साथ। फिर उसी प्रकार 3 से भी मल्टीप्लाई 2, 3, 4 प्रत्येक के साथ करेंगे। चलिए इस प्रकार से देखिए आपके बीच में यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, इस 1 को पकड़ा गया पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया। फिर 3 के मल्टीप्लाई 3 हो गया यहाँ पर, फिर 4 के साथ तो यहाँ 4 हो गया। अब इसी प्रकार से फिर बोलिएगा, 2 को पकड़ के 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 2 को 2 के साथ 4 हो गया। फिर बोलिएगा यहाँ पर 2 को 3 के साथ 6 हो गया, फिर 2 को 4 के साथ 8 हो गया। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर 3 को पकड़ के इन तीनों के साथ बारी बारी से 3 को 2 के साथ 6 हो गया, 3 को 3 के साथ 9 हो गया, 3 को 4 के साथ 12 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई जो है, यहाँ पे इस ढंग से इसका आंसर मिला। और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, किसी किसी बोर्ड में ये सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता है, इसलिए आप यहाँ पे इसके बारे में, यानी होता क्या है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो छोटा छोटा में कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके बीच में रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके बीच में इस प्रकार से होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी फाइंड मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे पहला का जो ऑर्डर है यहाँ पे 3/3 है, क्योंकि रो की संख्या यहाँ पे 3 है
और फिर कॉलम की संख्या भी यहाँ पे 3 है। दूसरा में बोलिए रो की संख्या यहाँ पे 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, 3/2 है। यहाँ पर बोलिए कॉलम की संख्या पहला में और दूसरे में रो की संख्या समान है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। यहाँ जो निर्माण होगा 3/2 का होगा मैट्रिक्स का निर्माण, यानी 3/2 मैट्रिक्स का निर्माण होगा, यानी उसका शकल सूरत इसके जैसा होगा, यानी पीछे वाले मैट्रिक्स के जैसा होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए आपके बीच में सॉल्यूशन के रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेट या गिवन, या फिर हम लिख सकते हैं दिया है, हिंदी मीडियम वाले। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को इस प्रकार से हमने लिख लिया, फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई में हम लोग पहले में सुतले सुतल और दूसरे में उठले उठल लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से पहला को लेंगे और फिर पहला के बीच में, तो 0 को 1 के साथ 0 हो जाएगा, 1 को -1 के साथ -1 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ 4 हो जाएगा। अब बोलिएगा फर्स्ट को फिर सेकंड के साथ, बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पर बोलिए 0 को -2 के साथ, इस 0 को किसके साथ, -2 के साथ। यहाँ पे देखिएगा फिर बोलिएगा 1 को किसके साथ, 0 के साथ। यहाँ पे देखिएगा फिर 2 को बोलिए -1 के साथ, यानी -2। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप ही बताइए, जब फर्स्ट मल्टीप्लाई सारे के साथ किया, यानी दोनों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ किया, तो बोलिए यहाँ पर दूसरा रो भी करेगा, बिल्कुल करेगा। बोलिए दूसरा रो पहला कॉलम के साथ, यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 होगा। 4 को 2 के साथ यहाँ पर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, दूसरा बोलिएगा रो को दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -2 के साथ बोलिएगा -2 हो जाएगा, 2 को 0 के साथ 0 हो जाएगा, 3 को -1 के साथ -3 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, पहला और दूसरा कॉलम यहाँ पे काम कर लिया। काम करने का मतलब कुछ और नहीं समझना है, बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत होशियार हैं, ये तो हमको भी पता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा आप बोलिएगा रो जो है वो मानेगा क्या, नहीं मानेगा, वो भी यहाँ पर गुना करने के लिए चाहेगा, तो वो पूछेगा पहला दूसरा से कैसे करें, तो तीसरा बोलेगा हम जैसे जैसे किए वैसे वैसे कर लेना है। क्या करना है, गुना करना है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ 2 हो जाएगा, 3 को -1 के साथ -3, 4 को बोलिएगा 2 के साथ 8 हो जाएगा। अब बोलिएगा तीसरा रो बोलिए दूसरा कॉलम, अब बोलिएगा 2 को -2 के साथ -4, 3 को 0 के साथ 0, 4 को -1 के साथ -4। अब हमको क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ने और घटाने का काम कर लेना है, और जो होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ घटा के लिखा गया है। इन तीनों के लिए यहाँ पर बोलिएगा 3 हो गया, इन तीनों के लिए बोलिएगा -2 हो गया, इन तीनों के लिए बोलिएगा यहाँ पर 5 हो गया, इन तीनों के लिए बोलिएगा यहाँ पर -5 हो गया, इन तीनों के लिए बोलिएगा यहाँ 7 हो गया या 7, इन तीनों के लिए बोलिए यहाँ -8 हो गया। और आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया कि इसका शकल होगा इसके जैसा होगा, यानी यहाँ पर बोलिए 3/2 कोटि का यहाँ पर आव्यूह का निर्माण होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आपके बीच में है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यदि a = दिया है तो हल करना है a² + 3a प्लस बोलिएगा 2i। यहाँ पे i दिया हुआ है, i को एकांक, तत्समक या इकाई आप भी बोलेंगे, इंग्लिश में इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, i का वैल्यू अपने मन से यहाँ पर लिखेंगे, अपने मन से देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। आपको पता है 1001, ये भी i का ही वैल्यू होता है। अगला बोलिएगा 1000100001, ये भी i का वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो होता है क्रम या कोटि यहाँ पर होता है 2/2 होता है, इसीलिए i2 भी हम इसको बोल सकते हैं या i भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इसका बोलिए i3 होगा, या फिर हम इसको i भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बोलिएगा ये जो मैट्रिक्स दिया है ये 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए i2 वाला यानी 2/2 ऑर्डर वाला ही
मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे आई के रूप में हम रखेंगे, यानी ये वाला वैल्यू ही इसमें रखेगा लगेगा, यानी ये वाला यूज होगा कब, जब कभी क्वेश्चन 3/3 में दिया हुआ रहेगा तब। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गिवन, बोलिएगा a इक्वल टू इतना, एंड बोलिएगा i इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने मन से 1001, क्योंकि एकांक तत्समक या ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स वगैरह, यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ए का स्क्वायर पहले निकालना है। ए का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे। ए का वैल्यू बोलिएगा हम लोग को 2 बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना बार, 2 बार। देखिए 2 बार हमने लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला को पहला दूसरा के साथ, फिर दूसरा को बोलिए पहला दूसरा के साथ, जो कि इस प्रकार से किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बोलिएगा यहाँ पर, बोलिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया, बोलिए 1 को 1 के साथ 1, 2 को 3 के साथ 6 हो गया। फिर बोलिएगा इस पहला को दूसरा के साथ, 1 को 2 के साथ 2, 2 को 4 के साथ यहाँ 8 हम लोग का मिल गया। बोलिएगा अगला फिर यहाँ पे क्या होगा, अब बोलिएगा यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा को पहला के साथ, बोलिएगा यहाँ 3 को 1 के साथ 3, 4 को 3 के साथ 12 हो गया। फिर आगे बोलिएगा दूसरा को यहाँ दूसरा के साथ, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने और घटाने पर, यहाँ पर तो केवल जोड़ने का ही काम करना है। इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू निकला, ये किसका वैल्यू निकल गया, ए स्क्वायर। अब आप बताइए, यहाँ पे हम लोग को हल करना है। जैसे ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए था, ये यहाँ पर निकाल लिया गया। ए का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। आई का वैल्यू चाहिए, ये हमको यहाँ पे पता है। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, उन सभी में वैल्यू रख देना है। 3 को ए के सारे एलिमेंट के साथ गुना करना और 2 को आई के टोटल एलिमेंट के साथ गुना करना और आपस में जोड़ देना है, जो होगा वही रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से देखिए, आपके बीच में लिखा हुआ है, देखिएगा। नाउ अब यही इसी का तो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसके बाद बोलिएगा यहाँ पर क्या है, ये देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख लिया गया है। फिर बोलिएगा ये 3 रखा गया यहाँ, फिर ए का वैल्यू यहाँ से लिख लिया गया है इस स्थान पे, फिर 2 यहाँ पे लिखा गया है, फिर बोलिए आई का वैल्यू यहाँ से रख लिया गया है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जोड़ने से पहले मल्टीप्लाई का काम करना है, यानी 3 को प्रत्येक एलिमेंट के साथ और 2 को प्रत्येक एलिमेंट के साथ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गुना कर देना है। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलिएगा ये जैसे कि तैसे होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। अब आगे बोलिएगा यहाँ पे क्या करना है, संगत अवयव को जोड़ देना। ऑर्डर सभी का समान है तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, यानी इन सभी को यहाँ पर जोड़ना है। देखिए इन तीनों को जोड़ा गया है, इन तीनों को यहाँ पर जोड़ना है। फिर बोलिएगा नीचे में क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, क्योंकि संगत अवयव को ही जोड़ा जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जोड़ने के बाद देखिएगा आपके बीच में ये रिजल्ट मिलेगा, 7 3 10 2 12 हो जाएगा, यहाँ 10 6 16 हो जाएगा, 15 और 9 बोलिएगा 24 हो जाएगा, 22 और 12 34 और 2 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आप बेधड़क इसको बनाइए और कमेंट के माध्यम से आप जरूर जानकारी दीजिए कि यहाँ पे आपके बीच में जो इस ढंग से हम सॉल्यूशन लेके आए हैं क्या आपके लिए फायदेजनक है या नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि लिख लिख के अगर हम बताएंगे तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा और अभी के समय में समय का काफ़ी सदुपयोग करना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे देखिएगा अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस में दिया हुआ है और उसमें इससे पहले क्या था, सारा पद प्लस में दिया हुआ था। यहाँ पे खैर कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दूसरी यहाँ पर देखिएगा अंतर क्या है, इसमें हम लोग को सत्य करने यानी सत्यापित यानी वेरीफाइड करने के लिए दिया है। देखिए वेरीफाइड क्या करना है,
यहाँ पे सबसे पहले ए के सहायता से ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए का वैल्यू तो पता ही है और आई का वैल्यू क्या होगा वो हम सभी को पता है, 1001। इन सभी का वैल्यू रखने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका सारा एलिमेंट शून्य मिलेगा। और आपको पता है सारा एलिमेंट अगर शून्य मिले तो उसको शून्य आव्यूह हम बोलेंगे, यानी जीरो मैट्रिक्स हम बोलेंगे, और उसे हम जीरो से डिनोट कर लेंगे। यानी राइट साइड में जीरो प्रूव्ड करने का मतलब ये है कि सारा एलिमेंट शून्य 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 आ जाए। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है दिया है, यानी यहाँ गिवन यहाँ दिया है, ए इक्वल टू दिया है, आई इक्वल टू तो आप सभी को पता है ही। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर। हमको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, जो ए इंटू ए करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर बोलिए ए का 2 बार वैल्यू यहाँ पे रखना है, इस ए का वैल्यू यहाँ पे 2 बार रखना है, 2 बार हमने रख लिया। अब फिर आगे बताइएगा यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप सभी को पता है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहला को बोलिएगा पहला के साथ, बोलिए 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बोलिएगा इस फर्स्ट को बोलिए सेकेंड के साथ, 3 पचे 15 माइनस 15 हो जाएगा, और बोलिए माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पता है कैसे गुना हुआ। पहला बोलिएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप बोलिएगा सेकेंड वाला फर्स्ट के साथ पहले करेगा तो बोलिए माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। फिर बोलिएगा सेकेंड को सेकेंड के साथ माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, 4 पंचे 20, और बोलिए 2 दूना 4। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। फिर आगे इन सभी को आपस में जोड़ने घटाने का काम करेंगे तो यहाँ पे इस ढंग से मिलेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 29। यहाँ भी देखिए दोनों ऋणात्मक पद है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों ऋणात्मक जोड़ेंगे, क्योंकि कर्ज और कर्ज आपस में जुड़ता है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ माइनस 15 और माइनस 10 जोड़ने का काम करेंगे, माइनस 25, यहाँ भी बोलिए माइनस 20, और यहाँ पर बोलिए 24 हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग को प्रूव्ड करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा नाउ वी हैव टू प्रूव डेट, और हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस 5 पे माइनस यहाँ पे 14 आई इक्वल टू 0। चलिए हम LHS से बढ़ेंगे। देखिए आपके बीच में LHS देखिए लिखा हुआ है, LHS में ये पद है, ये पद हम यहाँ पर लिख लिए हैं, देख लीजिए आप। अब सभी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर रख देना है, सभी का वैल्यू रख देना है। देखिएगा ए स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से। फिर बोलिए माइनस 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर ए का वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया, ये ए का वैल्यू है। फिर माइनस 14 यहाँ हमने लिख लिया, फिर आई का वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया। फिर आगे बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद हमको सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है और 14 से मल्टीप्लाई करना है। बोलिए ये जैसे कि तैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस यहीं रह गया, 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 तिया 15 पचे 25, यानी माइनस 25। यहाँ पर बोलिए 5 चौक 20 माइनस 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ बोलिएगा 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा। आपको पता है कि 0 के साथ किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे 0 ही हमें प्राप्त होता है। अब देखिए संगत अवयव समान होने के कारण जोड़ने घटाने का काम करेंगे। इन सभी को आपस में जोड़ने घटाने का काम किया जाएगा, इन सभी को आपस में जोड़ने घटाने का काम किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस माइनस के कारण इन सभी के चिन्ह में बदलाव होगा, इस माइनस के कारण इन सभी के चिन्ह में बदलाव होगा, लेकिन शून्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 29 है, माइनस 15 और माइनस 14, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए माइनस 25 और माइनस माइनस 25 और यहाँ पर 0, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस 0, इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए 24 माइनस 10 और माइनस 14, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक को आपस में जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर क्या मिला, देखिएगा ये दोनों मिलके माइनस 29 हो जाएगा और यहाँ 29 0 हो जाएगा। यहाँ बोलिएगा 25 प्लस माइनस में है, ये 0 हो जाएगा।
ये भी प्लस माइनस में है 0, यहाँ ये दोनों मिलके 24 होगा, 24 में माइनस होगा, यहाँ पे 0 0 0 0 आ गया। यानी हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये शून्य आव्यूह है जिसे हम शून्य से डिनोट करेंगे। और ये किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। लास्ट में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे हैंस, यानी अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से आप एग्जाम में बनाइएगा, आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। और एग्जाम में एकदम फ्रेश से यहाँ पे साफ सुथरा बनाना है। एग्जाम में होता मैथ में क्या है कि आपके पास समय का अभाव रहता है। आप जितना पहले रिवीजन में रहिएगा उतना ही एग्जाम में आपके लिए फायदेजनक होगा। इसलिए इतना रिवीजन कीजिए जो कि यहाँ पे हम सोए भी रहें तो अपने से यहाँ पर सारा फॉर्मूला वगैरह बोलते जाएं। अगर कोई पूछे वैसा मतलब अपने आप में लगे इस ढंग से। मेरे साथ तो ऐसा होता था, हम सोए रहते थे, लगता था डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हम कर रहे हैं। ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा जो ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिए, यहाँ पे आपके बीच में सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। देखिए यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे पहले 2/2 मैट्रिक्स था। आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा अंतर हम लोग को यही करना है कि जो आई का वैल्यू हमने इससे पहले क्वेश्चन में 1 0 0 1 लिया, ये यहाँ पर चलने वाला नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में ए का वैल्यू 3/3 में दिया तो आई का वैल्यू हम लोग को 3/3 में ही रखना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना हो जाएगा? 1। ये आपका आई का वैल्यू यहाँ चलेगा। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहे, प्लस या माइनस यहाँ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उन सभी का ऑर्डर समान नहीं होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम बनाएंगे। देखिए आपके बीच में दिया हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं। लिखेंगे दिया है, जो क्वेश्चन आपके बीच में दिया है ये, और आई का वैल्यू पता ही है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे, फिर आगे ए का 2 बार वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग रखेंगे। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? एक को पकड़ेंगे, तब तक पकड़ के रखिए जब तक सारे के साथ काम ना हो जाए। पकड़ना किसको है? रो को। काम किसके साथ करवाना है? कॉलम के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ बोलिएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बोलिएगा 4 हो जाएगा, फिर बोलिए 4 हो जाएगा। फिर बोलिएगा फर्स्ट को सेकंड के साथ, बोलिएगा 2 हो जाएगा, फिर बोलिए 2 हो जाएगा, फिर बोलिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर बोलिएगा यहाँ पर फर्स्ट को थर्ड के साथ, बोलिएगा 2 हो जाए, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर बोलिएगा यहाँ 4 हो जाएगा, फिर बोलिएगा यहाँ 2 हो जाएगा। अब बोलिए फर्स्ट जब तीनों के साथ किया तो सेकंड भी तीनों के साथ करेगा। सेकंड को फर्स्ट के साथ बोलिएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, बोलिएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 4 हो जाएगा। अब सेकंड को सेकंड के साथ बोलिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 4 हो जाएगा। सेकंड को बोलिए थर्ड के साथ, बोलिएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 2 हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा जब फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई कर लिया तो थर्ड मानने वाला नहीं है, वो भी काम करने के लिए एकदम तैयार रहेगा। वो भी ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार रहेगा। थर्ड को बोलिए फर्स्ट के साथ, यहाँ 2, अब बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 को बोलिएगा 1 के साथ, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 2 यहाँ पर बोलिएगा 2 को 2 के साथ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बोलिएगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक था, आप देख सकते हैं। फिर आगे बोलिएगा 2 को बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा? थर्ड को बोलिएगा यहाँ पर सेकेंड के साथ, 2 को 2 के साथ यहाँ 4 हो जाएगा। अब बोलिए 2 को 1 के साथ 2 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ यहाँ पर करेंगे 2 हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा 2 को 2 के साथ यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए 2 को 2 के साथ 4 हो जाएगा, यहाँ पर बोलिएगा 1 को 1 के साथ यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जगह टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है 2 और 2। चलिए टेक्निकल विभाग के कारण यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। चलिए इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 था और यहाँ पर कितना था? यहाँ पे 2 था। देखिए इन तीनों को देखिए जोड़ने के बाद यहाँ 8 ही आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, आप सुधार सकते हैं। चलिए आप सुधार लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर नाउ वी हैव टू प्रूव डेट, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। इन सभी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर रखना है। आपको पता है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 छूटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? LHS में ए स्क्वायर
-4a और -5i। बोलिएगा इसके बाद क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये वाला वैल्यू। अब फिर बोलिएगा यहाँ पर ए का वैल्यू बोलिएगा ये वाला यहाँ से हम रख देंगे, और फिर आई का वैल्यू ये है जो कि हम यहाँ से रख लेंगे। अब इन सभी के बीच में हम लोग को यहाँ पर पहले स्केलर मल्टीप्लाई करना है। बोलिए 4 को प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई और 5 को प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए इस प्रकार से मिलेगा, ये जैसे के तैसे यहाँ पर मिल गया। आगे बोलिएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ 2 के साथ करेंगे 8, यहाँ 8, यानी यहाँ डायगोनल में 4 हो जाएगा, बाकी सभी प्लेस पे 8 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल में 5 हो जाएगा, बाकी सभी जगह पे 0 हो जाएगा। आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर आपस में जोड़ने घटाने का काम करना है। इन सभी को बोलिएगा यहाँ पर घटाएंगे, इन दोनों को आपस में घटाव में जोड़ के यहाँ पर, उसके बाद यानी यहाँ पर क्या होगा 9 -4 -5, इस प्रकार से करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा अगला स्टेप में। इसी प्रकार से इन तीनों के लिए भी 0 मिल जाएगा, इन तीनों के लिए भी बोलिएगा 0 ही मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से हम देखेंगे टोटल को अगर लिखेंगे तो आगे 0 0 0 करके ही मिलेगा, यानी जो कि वर्ग आव्यूह के रूप में मिलेगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में। देखिए इस प्रकार से मिला, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको शून्य आव्यूह। क्या बोल सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे हेंस, यानी अतः LHS इक्वल टू क्या हुआ RHS। यहाँ पे देखिए एक स्थान पे टाइपिंग मिस्टेक था, आपको पता होगा। यहाँ पर बोलिए 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अब ले सकते हैं। चलिए हम हट गए हैं, अब ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके बीच में अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। आप जानते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको बता रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अगर आपके बीच में fx इक्वल टू a0 प्लस यहाँ पर बोलिएगा a1 यहाँ पर है x, प्लस बोलिएगा a2 अगर x का स्क्वायर है, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर रहे an रहे x पे पावर n रहे, और आपसे कोई बोले यहाँ पर हमको f ऑफ a चाहिए, तो आप यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ ए आप पुट कर दीजिए। यानी यहाँ पर बोलिएगा क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ बोलिएगा क्या लिखेंगे ए। और आपको एक बात बता देते हैं, जिसमें x नहीं होगा उसके साथ आपको i से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए इसमें x नहीं है, यानी i से मल्टीप्लाई करेंगे, a0 i होगा। यहाँ पर बोलिएगा ए हो जाएगा। यहाँ बोलिएगा आगे क्या होगा, a2 बोलिएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट बोलिएगा क्या होगा an, a पर पावर क्या होगा n होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अब पूछेंगे आपसे, आप बताइए कि अगर fx इक्वल टू अगर दिया रहे x का स्क्वायर -5x यहाँ +8 दिया रहे, तो f ऑफ यहाँ a हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। x इक्वल टू आप a से लिखिए, या फिर लिखिए फ्रॉम x इक्वल टू a, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। अब बोलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ a का स्क्वायर, यहाँ -5a लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पर 8 लिखेंगे। कोई स्टूडेंट i नहीं देगा, i अगर नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप हमसे पूछिएगा सर i क्यों देंगे, हम बोलेंगे ये जब मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये भी i भी मैट्रिक्स के ही रूप में लिखना है। और आपको पता है कि i का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होता है, और 8 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही मिलेगा। इसीलिए हम इस 8 के साथ मैट्रिक्स के रूप में i को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। आप इसके लिए भी बता सकते हैं f ऑफ a हम लोग को क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए क्या होगा, a का स्क्वायर होगा, -5a होगा और +7i होगा। अभी तुरंत आपने यहाँ पे इसी प्रकार का क्वेश्चन था जो कि बनाए थे, जिसमें कि a का वैल्यू दिया रहता था और इसको फाइंड आउट करना होता था, आप बनाए थे। कमेंट के माध्यम से आप जरूर जानकारी दीजिए आप बनाए थे या नहीं बनाए थे। कमेंट करने में आपको पैसा नहीं लगेगा अलग से, ध्यान दीजिए, आप कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, आप अगर इस चैनल पे नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और केवल चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना है बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो होगा आप तक सही समय में पहुंच पाए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके बीच में लिखा है गिवन, यानी दिया है a इक्वल टू एवं आई यहाँ पर होगा 1001, आप सभी को पता है। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर लिखें, a इंटू ए लिख लिए। फिर आगे बोलिएगा इसके बाद हम लोग को क्या करना है, a स्क्वायर यानी a का 2 बार वैल्यू हमने रख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगला स्टेप में किया हुआ है। चलिए फर्स्ट को बोलिए फर्स्ट के साथ, 3 तिया 9, और यहाँ पर बोलिए प्लस माइनस माइनस 16। पहला को दूसरा के साथ, 3 चौक 12, 4 तिया 12 जो कि माइनस में 12 होगा। अब बोलिएगा सेकेंड को फर्स्ट के साथ, 4 तिया 12 यानी माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब बोलिए सेकेंड को सेकेंड के साथ, 4 चौक 16 यानी माइनस 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9। चलिए आगे इन सभी को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, आप देख सकते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ घटाव करने के बाद -7, इन दोनों के लिए बोलिएगा 0 मिलेगा, इन दोनों के लिए 0 मिलेगा, और इन दोनों के लिए बोलिएगा क्या होगा, -7 हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर का ये वैल्यू निकला। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, नाउ यानी अब f(x) इक्वल टू बोलिएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7, प्लस क्या लिखा हुआ है 7। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a लिखेंगे, एट x इक्वल टू a या x बराबर a पर। ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा और ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा। चलिए इसके बाद बोलिए क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a। 7 अकेला इसलिए इसके साथ आई हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बोलिए, सभी का वैल्यू रखना है हम लोग को। देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर का वैल्यू ये रखा गया है जो कि यहाँ पे निकला था, फिर -5 लिखा गया और ये a का वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया, ये वैल्यू यहाँ से। फिर बोलिएगा 7 लिखा गया और i का वैल्यू इस प्रकार से यहाँ से रख लिया गया। आपको सही ढंग से समझ में आ पा रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिएगा आपके बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 7 से मल्टीप्लाई किया गया, जो कि आप सभी को पता है, इस प्रकार से ये मिला है। अब देखिएगा यहाँ पर करना क्या है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ा देता है, उल्टा पुल्टा काम कर देगा। इस प्रकार से नहीं करना, यहाँ पे साइन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए इस माइनस के कारण इसके प्रत्येक का साइन बदलेगा, बाकी इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिएगा -7 -15 और यहाँ +7 हो जाएगा। देखिए अगला क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा -20 और यहाँ पर बोलिएगा 0। फिर अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस माइनस +20 और यहाँ पर बोलिएगा 0। फिर आगे बोलिएगा -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 और +7। इन सभी को आगे फिर हम लोग को जोड़ने और घटाने का काम करना, वही आंसर मिल जाएगा। ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ बोलिए -20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 15। इस प्रकार से यही क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखिए आपके एग्जाम में रहेगा क्या, क्वेश्चन सेम इसी जैसा रहेगा, बस अंक यहाँ पे या नंबर चेंज रहेगा, तो आपको घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस में रहिए, पूरा प्रैक्टिस में रहिए। देखिएगा फास्ट और साथ ही साथ अगर सही बनाइएगा तो आप सही टाइम पर आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं एग्जाम में, जिसके कारण 90+ नंबर लाना बिल्कुल आसान होगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर काटा नहीं जाता अगर आप सही ढंग से सही बनाए हैं। यानी एग्जाम में जब नंबर नहीं काटा जाता है तो क्यों ना इस पर विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर इसमें ज़्यादा नंबर या सही नंबर अगर आएगा तो ये आपका परसेंटेज को बनाने में भी काफ़ी मददगार रहेगा। इसलिए मैथ को आप सही ढंग से आप रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ बनाइए, और मेरा रेगुलर ढंग से वीडियो देखते रहिए। और एग्ज़ाम के बाद फिर आप हमसे मतलब कमेंट के माध्यम से और फिर कॉल वगैरह के माध्यम से आप हमें जानकारी दीजिएगा आपका एग्ज़ाम कैसे गया। तब तक हम आपको नंबर भी हम अपना दे देंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। चलिए इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, पार्ट 6 यहाँ पे जो है आपके बीच में हम यहाँ पे कंप्लीट किया। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में टोटल नहीं बता दे, धीरे धीरे कर करके आपको भी देते जाए, आप भी पढ़ के उसको कंप्लीट करते जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगला पार्ट 7 के साथ।
उम्मीद करते हैं कि जो हम आज के डेट में बताया आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया, और समझ में आया तो आप थोड़ा इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, स्टेटस वगैरह भी लगाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी इधर उधर शेयर करें, टेलीग्राम में शेयर करें, ताकि मेरा एक टारगेट है कि इसे 2023 तक यानी दिसंबर तक 10K के आसपास हम इसको पहुंचाएं। इसमें आपका मतलब मदद काफ़ी ज़रूरी है। आप हमें सपोर्ट करें और हम फिर इधर से आपके लिए वीडियो बनाकर रेगुलर लाते रहेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम अगला डेट में, यानी अगला मतलब क्लास में। बाय।